कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्योंकि बीते मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। इसी के साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईडी की सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट पर नंद भाभी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इस सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। इसी सिलसिले में अजीत पवार ने अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि बारामती की जनता ने शरद पवार की बेटी को 3 बार चुनाव जिताकर संसद भेजा है। हालांकि अब उन्हें शरद पवार की बहू को जिताना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सांसद संजय सिंह आज तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल सकेंगे, जिसे लेकर आपका कहना है कि तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। ऐसे में अब तिहाड़ जेल प्रशासन मिलने के लिए नई तारीख के बारे में जानकारी देगा। महिला पहलवानों के आरोपों से घिरने से लेकर टिकट कटने की चर्चाओं के बीच कैसरगंज भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि पार्टी उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इंतजार करवाकर उनके विरोधियों को उनमें इनकार तलाशने का मौका दे रही है। हालांकि ब्रजभूषण चुनाव मैदान में जोर शोर से रोड शो करते हुए कयासों का जवाब देने में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही एनसीपी यानी कि शरद चंद्र पवार पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जारी की गई इस लिस्ट में सुप्रिया सुले का भी नाम शामिल है, जो बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। आपको बता दें कि अमर काले को वर्धा से, भास्कर भगरे को दिंडौरी से, अमोल काले को शिरूर से लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला, जहां उनका कहना है कि लालू परिवार सत्ता को अवैध धनोपार्जन का जरिया समझ बैठा है, क्योंकि उन्हें तो जब भी मौका मिला उन्होंने हमेशा गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया। साथ ही जदयू नेता ने तेजस्वी को नसीहत भी दे डाली। बिहार में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे के पाठक के शिक्षा विभाग को राहत मिल गई है। दरअसल प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को ईद और रामनवमी पर अवकाश देने की मनाही के बाद अब राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें 10/11 को ईद तो 17 अप्रैल को रामनवमी का अवकाश रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा से कहा है कि आपने खुद घर में नजरबंदी का अनुरोध किया था। ऐसे में आप नजरबंदी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए मुहैया कराए गए हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों का खर्च उठाने के दायित्व से बच नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि नवलखा नवंबर 2022 से मुंबई में सार्वजनिक पुस्तकालय में नजरबंद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीलीभीत में पीएम मोदी की चुनावी सभा में पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के न शामिल होने पर बदायूं लोकसभा सीट से संघमित्रा मौर्य के टिकट कटने के सवाल पर खुलकर जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में पीड़ा थी, जिसे हमने आपस में बातचीत करके समाधान कर लिया है। मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कासगंज से गाजीपुर जिला जेल लाया गया। आपको बता दें कि करीब 13 घंटे की यात्रा के बाद गाजीपुर जेल पहुंचा अब्बास दोपहर बाद पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने मोहम्मदाबाद जाएगा। जिला जेल पर सुरक्षा की दृष्टि से शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।